नमस्कार स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप घर बैठे आदर्श परिवार के इस मुहिम का ऑनलाइन स्टडी का आप भरपूर फायदा उठा रहे होंगे। हम बात करते हैं सेक्शन ए का। जो मैंने आपको पहला क्वेश्चन कराया था उसमें छोटी सी मिस्टेक रह गई थी। होना तो ये था संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन स्क्वायर 17 प्लस 7 ऑब्लिक 7 की स्क्वायर 17 की स्क्वायर का मैंने क्वेश्चन दिया था। तो वहां पे ये होना चाहिए था 24 ऑब्लिक 49 और ये 4 इधर चला जाता 289, जबकि मैंने थोड़ी जल्दबाजी में 17 ऑब्लिक 7 की स्क्वायर कर दी थी। एक स्टूडेंट्स ने फोन करके कहा तो मैंने आपको बता दिया ये थोड़ी गलती हुई थी, तो आप उसको करेक्ट कर लेना। आज हम बात करने वाले थे प्रायिकता की। और प्रायिकता जैसे कि आपको पता है कि प्रायिकता में से दो क्वेश्चन आते हैं। एक जो क्वेश्चन आता है बोर्ड के एग्जाम में वे सेक्शन ए का 8वां या 9वां क्वेश्चन होता है 1 नंबर का, और एक जो क्वेश्चन आता है वो सेक्शन सी में आता है क्वेश्चन नंबर 25। आप इनका भी थोड़ा विशेष ध्यान रखेंगे। लगभग क्वेश्चन फिक्स है बोर्ड द्वारा कि सेक्शन सी का 25वां क्वेश्चन है वही प्रायिकता का आने वाला है। अब हम बात करते हैं कि सेक्शन ए में जो क्वेश्चन आते हैं ना वो किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। यदि स्टूडेंट को ये पता चल जाए कि किस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं तो वो ज्यादातर रीच में पहुंच जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको सेक्शन ए में बताया था, ज्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं 1 नंबर वाला वो इस सूत्र पे आधारित होता है। प्रायिकता किसी भी अभिप्रयोग के लिए प्रायिकता घटित होने की और प्रायिकता न घटित होने की दोनों प्रायिकताओं का योग सदैव कितना होता है 1 होता है। तो क्वेश्चन में क्या होता है, आपको या तो प्रायिकता घटित होने की प्रायिकता या प्रायिकता घटित न होने की, ये आपको दोनों में से एक पूछा होता है एक दिया होता है। तो यदि फॉर्मूले की बात करें तो Pe प्लस Pe बार किसी भी प्रयोग के लिए प्रायिकता घटना घटित होने की प्रायिकता और घटना घटित न होने की प्रायिकता दोनों का योग होता है 1। तो यदि आपको घटना घटित होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है तो एक में से घटना घटित न होने की प्रायिकता है वो घटा देंगे, और इसके विपरीत भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो एक में से घटाना है। जैसे कि आपको सेक्शन ए में एक क्वेश्चन दिया भी था मैंने कि ए और बी दोनों में से एक के में जितने की प्रायिकता 3/5 है तो दूसरे की ज्ञात करो, तो हमने एक में से घटाया था। और बात करते हैं हम कि क्वेश्चन 1 नंबर का जो क्वेश्चन है वो इस प्रायिकता में से क्या रह सकता है। ज्यादातर या तो यही न होने वाली जो घटना है उनकी संभावना है, फिर भी यदि और कोई संभावना है तो पासे को फेंकने वाले क्वेश्चन की संभावना है कि यदि हम एक पासे को एक बार फेंके तो उसी की संभावना ज्यादा होती है। एक पासे को यदि हम एक बार फेंके तो टोटल जो परिणाम होते हैं वो कितने होते हैं 6 होते हैं। एक पासे को यदि हम एक बार फेंके तो परिणामों की जो कुल संभव स्थितियां है ना वो कितनी होती है 6 होती है, और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इन 6 टोटल स्थितियों पर 6 जो स्थितियां हैं इन पर बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। प्रश्न क्या होता है, एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो यदि हम सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करेंगे तो हम सर्च करेंगे कि इन 6 संख्याओं में से कितनी है सम संख्याएं, 3 है और बट्टे में कितना है 6, तो सम संख्या आने की प्रायिकता हो जाएगी 1/2। विषम संख्या आने की प्रायिकता तो कितनी हो जाएगी। मैं इस क्वेश्चन को एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन करवा रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 3/6। दूसरा क्वेश्चन है विषम संख्या, इसमें विषम संख्याएं कितनी है वो भी 3 है, 3/6 यानी 1/2। ध्यान रखना मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा है, फॉर्मूला आपके ध्यान में होगा। घटना घटित होने की जो अनुकूल स्थितियां हैं बट्टे परिणामों की कुल संभव स्थितियां, ये इसका फॉर्मूला रहता है। अब आपको कहते हैं कि 2 से 6 के बीच का अंक, तो 2 से 6 के बीच का अंक कौन सा है, इन 2 को और इन 6 को इनके बीच के यदि हम देखें तो वो कितने हैं 3 ही अंक हैं, तो कितना हो जाएगा उसमें भी 3/6 यानी 1/2। तो पासे को एक बार उछालने का सवाल ज्यादातर प्रायिकता में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप इस प्रकार से संभावित जो क्वेश्चन है वो ये रख सकते हैं। तो आप इनको भी हल करके देखिएगा। इसके अलावा जो 1 नंबर का क्वेश्चन है वो आपको सीधा भी पूछा जा सकता है कि प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है। तो प्रायिकता का अधिकतम मान होता है 1। प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होता है, प्रायिकता का न्यूनतम मान होता है वो 0 होता है।
किसी भी प्रयोग के लिए घटना घटित होने की और न होने की प्रायिकताओं का योग अभी पूछा था, वो भी पूछ सकता है आपसे, उसका आंसर भी एक होता है। तो ये हमने संभावित 1 नंबर के क्वेश्चन पे बात की थी। अब हम बात करते हैं 3 नंबर के क्वेश्चन की। तो 3 नंबर का जो क्वेश्चन है इस बार आने की संभावना, जैसे कि आपकी जो 18वीं एक्सरसाइज है ना उसका एक 10वां क्वेश्चन है, 100 किसी कारणवश 132 खराब पेन किन पेनों में मिल गए? 12 अच्छे पेनों में मिल गए। देखकर ये पता नहीं लगाया जा सकता कि पेन खराब है या अच्छा है। यदि हम यादृच्छा से एक पेन खरीदे तो उसके अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो हम बता सकते हैं कि अच्छे पेनों की अनुकूल स्थितियां कितनी है। क्वेश्चन ये था कि किसी कारणवश 132 अच्छे पेन, यानी अच्छे पेनों की अनुकूल स्थितियां थी 132, किन में मिल गए? खराब पेन में। तो खराब पेनों की अनुकूल स्थितियां कितनी होगी? कितने थे खराब पेन? 12। तो खराब पेनों की अनुकूल स्थितियां होगी 12। तो हम कह सकते हैं कि परिणामों की जो कुल संभव स्थितियां हैं वो कितनी हो जाएगी? 132 तो पहले से थे अच्छे पेन और 12 खराब पेनों में मिल गए, तो कुल पेनों की स्थितियां हो जाएगी 144। यहां आपको 2 प्रकार के नहीं 4 प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकता है। वो 4 प्रकार के जो संभावित क्वेश्चन है वो कौन कौन से हो सकते हैं? आपको ये पूछ ले कि पेन के अच्छे होने की प्रायिकता ज्ञात करो। इस क्वेश्चन में संभावित क्वेश्चन है वो कितने बनते हैं? 4 क्वेश्चन बनते हैं। तो पेन के अच्छे होने की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए हम, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है प्रायिकता का? अनुकूल स्थितियां बटे कुल स्थितियां। तो अच्छे पेनों की अनुकूल स्थितियां ऊपर रखेंगे 132 बटा कुल स्थितियां 144। यदि आप इसको काट सकते हैं तो काट भी सकते हैं, वरना ये भी आंसर हो सकता है अपने। एक तो ये हो गया आंसर। अब आपको इसी में पूछ सकता है पेन के अच्छा न होने की प्रायिकता। तो जब भी आपको अच्छा न होने की प्रायिकता पूछे, इसका मतलब पीई बार पूछा है। और हमने अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला सीखा था कि जब भी न होने की प्रायिकता पूछे तो हमें क्या करना है? 1 में से घटाना है। 1 में से 32 बटा 144 घटाएंगे। तो 132 बटा 144, जब आपको बताया था जब भी हम कोई संख्या में 1 में से कोई संख्या घटाते हैं या किसी संख्या में से 1 घटाते हैं तो हर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। 144 का 144 से आएगा, अंश और हर आपस में घट जाएंगे। तो 132 में से 144 हमें पता ही, हमने 12 में से ही घटाया था, तो 12 बटा 144 ही इसका आंसर हो जाएगा। आपको ये भी पूछ सकता है पेन के अच्छा होने की प्रायिकता, सॉरी पेन के खराब होने की प्रायिकता। तो स्टूडेंट्स विशेष ध्यान रखना कि इन दोनों के आंसर सेम ही रहने वाले हैं, क्योंकि पेन के खराब होने की प्रायिकता अनुकूल स्थितियां थी वो भी 12 थी। 12 बटा 144 सेम ही आंसर आएगा, यानी पेन अच्छा नहीं है तो इसका मतलब खराब होगा। तो पेन के अच्छा न होने की प्रायिकता और पेन के खराब होने की प्रायिकता भी सेम ही है। और ऐसे ही हम कह सकते हैं कि ये तो पेन के अच्छा होने की प्रायिकता थी, खराब न होने की प्रायिकता भी कितनी रहने वाली है? 132 बटा 144 रहने वाली है। इस साल के लिए ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको आना चाहिए। अब हम बात करते हैं एक पासे को 2 बार उछालने वाला जो क्वेश्चन है उसके आने की भी जो संभावना है वो इस बार हाई है, क्योंकि जो 3 नंबर के क्वेश्चन आपका जो बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी किया था 2018 का, उसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ था वो जो ताश है उसके 52 पत्तों का क्वेश्चन दिया हुआ था। फिर 2018 का सेकेंडरी बोर्ड का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर एक क्वेश्चन आया था। उस क्वेश्चन में आपको पूछा हुआ था कि 2 पासों का योग वाला क्वेश्चन पूछा था। फिर सप्लीमेंट्री का एग्जाम हुआ इसी 2018 का, उसमें और क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो इस तरीके से जो जो संभावित क्वेश्चन है अब तक आए हैं उनको देखते हुए हम आंसर कर रहे हैं, और उनमें सबसे ज्यादा संभावना है वो एक पासे को 2 बार फेंकने वाले सवाल के आने की है इस बार। तो एक पासे को यदि 2 बार फेंके तो एक पासे को यदि हम 2 बार फेंकेंगे तो परिणामों की जो कुल संभव स्थितियां हैं वो कितनी रहने वाली है? ये आपको
मैंने सारणी के हिसाब से समझाया था। मैं फिर से एक सारणी बढ़ा रहा हूं, इस सारणी को मेरे साथ साथ आप रिपीट कीजिएगा ताकि रिपीट हो जाए। यहां में कितना लिखना है, जो पासा है उसकी 6 स्थितियां, ये पहले पासे की 6 स्थितियां हैं, और इस साइड हम लिख लेते हैं दूसरे पासे की 6 स्थितियां। ये हमने इस साइड दूसरे पासे की स्थिति लिख दी। पहली बार पासे को उछाला, दोनों बार एक एक आ गया। ऐसा भी तो संभव है कि पहली बार एक आए, दूसरी बार दो आए। पहली बार एक, दूसरी बार तीन, पहली बार एक, दूसरी बार चार, पहली बार एक, दूसरी बार छह, पांच, छह। तो इस तरीके से पहली बार एक और दूसरी बार एक से लेकर छह तक की संख्या आने की हमने ये अनुकूल स्थितियां लिख ली। एक पासे को दो बार फेंका जा रहा है। ऐसे ही हो सकता है कि पहली बार दो आ जाए, दूसरी बार एक आ जाए, पहली बार दो, दूसरी बार दो, पहली बार दो, दूसरी बार तीन, फिर दो चार, फिर दो पांच, फिर दो छह। ऐसे ही तीन एक, तीन दो, तीन तीन, तीन चार, तीन पांच, तीन छह। तो हम ये पूरी सारणी बना लेंगे इस प्रकार से। अजमेर बोर्ड द्वारा सूचना मिल रही है कि आपका जो पेपर है वो हो सकता है, संभावित है कि 10 से 15 मई के बीच में करवाया जा सकता है। तो आप जो अपनी तैयारियां हैं उसको हाई अलर्ट पर रखें, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें यदि हमने थोड़ी सी भी लापरवाही बरती और प्रैक्टिस छोड़ दी तो फिर भूलने की संभावना भी ज्यादा हाई रहती है। तो इस प्रकार से हमने ये 36 स्थितियां बना ली। इसमें जो संभावित प्रश्न है, ऐसे तो इसके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, 36 प्रकार के क्वेश्चन बन जाते हैं। जो संभावित क्वेश्चन है वो एक तो ये है कि दोनों बार एक समान स्थितियां आने की प्रायिकता ज्ञात करो। दोनों ही बार एक समान स्थितियां आने की प्रायिकता। तो फॉर्मूला आप लिख लोगे, अनुकूल स्थितियां बटे कुल संभव स्थितियां। तो दोनों बार एक समान जो अंक है वो आने की जो प्रायिकता वो कितनी है, 6/36, क्योंकि 6 अनुकूल स्थितियां हैं दोनों बार एक समान अंक आने की। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 1/6। उतारिए आप इसको। इसी तरीके से आपको ये भी पूछा जा सकता है कि इन 36 स्थितियों में से अभाज्य संख्या आने की अनुकूल स्थितियां कितनी हैं। दोनों ही बार अभाज्य संख्या का पूछ ले तो ध्यान से देखें हम, तो दोनों बार अभाज्य संख्याओं में ये पहली वाली लाइन तो पूरी नहीं गिनी जाएगी। इस लाइन में ये दोनों बार अभाज्य है 2 2, क्योंकि अभाज्य संख्या 2 से शुरू होती है। तो यहाँ पे 2 3 और 5 ये तीनों अभाज्य संख्या है। तो 2 2 2 3 और 2 5 ये एक स्थिति होगी, 3 2 3 3 3 5 ये दूसरी, 3 6 स्थितियां होगी, ये 5 2 5 3 5 5। तो दोनों बार अभाज्य संख्या आने की जो अनुकूल स्थितियां हैं वो 9 है। तो अपने इस सवाल का आंसर बन जाएगा 9/36 यानी 1/4। इस तरीके से और भी बहुत सारे क्वेश्चन है वो संभावित है। मैंने आपको प्रैक्टिस के रूप में बहुत सारे क्वेश्चन लिखा भी रखे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि एक पासे को 2 बार उछाले जाने की जो भी क्वेश्चन है वो आप सारे हल करेंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको क्लास में बहुत बार बताया कि हम जाने अनजाने में जो अपराध करते हैं वे ही हमारी जान के दुश्मन बन जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि इस कोरोना महामारी में ज्यादातर जो चपेट में पश्चिमी सभ्यता के लोग हैं वो आ रहे हैं, और उनका जो खान पान है वो मांस का है, शराब का है और अन्य चीजें ऐसी खाते हैं जो हमें नहीं खानी चाहिए। तो इनसे ही ये बीमारी है वो ज्यादा फैल रही है। भारत के लोगों में ये बीमारी कम फैलने का यही ज्यादा कारण है कि हम इन चीजों से दूर रहते हैं। यहाँ तक कि WHO ने भी एक एडवाइजरी जारी की और ये बताया कि धूम्रपान भी इसमें हमारी सेहत के लिए खतरनाक होता है। तो आपके लिए ये भी एक बहुत अच्छा संदेश मिलता है इस बीमारी के द्वारा कि कभी भी धूम्रपान, नशा और मांसाहार है उसका
सेवन नहीं करना चाहिए, इससे हमें दूर ही रहना चाहिए। तो करते हैं क्वेश्चन, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कर रहे हैं हम एक सिक्के को उछालने का क्वेश्चन है। एक तो एक सिक्के को उछालने का एक बार का क्वेश्चन होता है। जब भी हम एक सिक्के को एक बार उछालते हैं तो इसमें आपको पता है कि टोटल जो स्थितियां हैं परिणामों की कितनी बनती है, 2 बनती है। और एक सिक्के को एक बार उछालने पे चाहे कोई सा क्वेश्चन पूछे, 4 प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकता है, आंसर उसका ये रहना 1/2। पहले भी आपको बताया था, फिर से रिपीट कर रहा हूं। यदि एक सिक्के को एक बार उछाले तो परिणामों की कुल संभव स्थितियां 2 होती है। इसलिए जो परिणाम है वह, चाहे आपको पूछे चित्त आने की प्रायिकता 1/2, चित्त न आने की प्रायिकता 1/2, पट आने की प्रायिकता 1/2, पट न आने की प्रायिकता 1/2। एक तो ये क्वेश्चन होता है। यदि हम एक सिक्के को 2 बार उछालें तो एक सिक्के को 2 बार उछालने पर जो परिणामों की कुल संभव स्थितियां बनती है वो बना रहा हूं मैं पहले। तो ये क्वेश्चन आपको जरूर आना चाहिए। मान लिया मैंने पहली बार पास सिक्का उछाला और दोनों ही बार हेड और हेड आ गया, एच एच, चित और चित। दूसरी बार उछाला मैंने, दोनों ही बार पट आया यानी टेल टेल। हो सकता है ऐसा कि पहली बार तो आ जाए हेड, दूसरी बार आ जाए टेल, और ऐसा भी हो सकता है कि पहली बार आ जाए टेल, दूसरी बार आ जाए हेड। इस तरीके से यदि हम एक सिक्के को 2 बार उछालें तो परिणामों की जो कुल संभव स्थितियां हैं वह होती है 4। अब इस पर जो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए, ध्यान से सुनिएगा, जो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है कम से कम एक बार चित्त या पट आने की प्रायिकता और अधिक से अधिक एक बार चित्त या पट आने की प्रायिकता। तो इसको थोड़ा विशेष रूप से सुने आप और इसको हल करना सीखें। सबसे पहले मैं करा रहा हूं कम से कम। मैं पहले करा रहा हूं कम से कम एक बार चित्त आने की अनुकूल स्थितियां। हम पहले ये ढूंढेंगे कि इन 4 जो कुल संभव स्थितियां हैं इनमें से ऐसी कितनी स्थितियां हैं कि जिसमें कम से कम एक बार चित्त आ रहा है, यानी जहां पर एक बार एच आ रहा है ना उस कंडीशन को हमें गिनना है। कम से कम एक बार चित्त आना चाहिए, तो 2 बार आए तो भी उसको गिन लेंगे हम। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पहली जो कंडीशन है एच एच ये गिनी जाएगी, क्योंकि इसमें 2 बार आ रहा है तो कम से कम एक बार तो आ ही रहा है। एक ये कंडीशन है एच टी और एक ये कंडीशन है टी एच। इस तरीके से टोटल अनुकूल स्थितियां बनती है 3। ये आपका एक उदाहरण है, और उदाहरण आपको बता रखा है बेहद इंपॉर्टेंट है, चाहे किसी एक्सरसाइज का हो। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी 3/4। परिणामों के अनुकूल स्थितियां 3 बटे कुल संभव स्थितियां 4। तो कम से कम एक बार चित्त आने की प्रायिकता, यानी जहां पर एक बार एच है उसको गिनना है, तो यहां ये पहले ही गिना जाएगा क्योंकि 2 बार एच है तो एक बार तो है ही, एक बार ये एक बार ये, यानी इसकी अनुकूल स्थितियां 3 और आंसर हो जाएगा, परिणाम हो जाएगा हमारा 3/4। अब यदि इसी क्वेश्चन में आपको कह दे कि अधिक से अधिक एक बार चित्त आने की, आपका जो बुक का क्वेश्चन है वही करवा देता हूं मैं। ऐसा क्वेश्चन आपकी बुक में चौथा या 5वां क्वेश्चन है 18वीं एक्सरसाइज का, अधिक से अधिक एक बार पट आने की अनुकूल स्थितियां ढूंढते हैं हम। एक बार जहां पर टी है ना वो गिनना है हमें। तो एक बार टी है, एक ही बार होना चाहिए, ये तो दोनों गिने जाएंगे एच टी और टी एच। अब हमें विशेष रूप से ये देखना है कि अधिक से अधिक एक बार टी होना चाहिए, पट होना चाहिए। तो क्या ये 2 ही गिने जाएंगे या कुछ और भी आएगा? इसकी बात करें ये तो नहीं गिना जाएगा, क्योंकि अधिक से अधिक इसने एक ही बार का है और इसमें कितनी बार आए हैं 2 बार आए हैं टी।
ये गिना जाएगा। इसमें कितनी है, 2 बार h है, लेकिन t है वो एक बार भी नहीं है। तो इसने अधिक से अधिक एक बार t का काटा, तो इसमें कौन सी स्थितियां गिनी जाएगी, जिनमें एक बार t है और जिसमें एक भी बार t नहीं है। तो एक बार t होने वाली तो ये हो गई 2। अब ये भी गिनी जाएगी जिसमें t की अनुपस्थिति है, क्योंकि इसमें कहा है कि अधिक से अधिक एक बार पट आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो इसमें 0 बार पट है, अधिक से अधिक एक बार का मतलब 0 बार वाला भी गिना जाएगा। तो इसकी अनुकूल स्थितियां हो जाएगी 3, तो प्रायिकता का मान हो जाएगा 3/4। तो इस तरीके से ये कम से कम एक बार और अधिक से अधिक एक बार वाला क्वेश्चन है, ये भी आपको करके देखना है। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी प्रायिकता से जो संभावित क्वेश्चन है आने की वीडियो। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो है वो अच्छी लगी होगी। आप इसको अधिक से अधिक जो आपके सहपाठी हैं या अब स्कूल में नहीं जा पा रहे हैं या जिनकी प्रैक्टिस है वो एकदम ही छूट चुकी है, आप उनको ये जो वीडियो है वो जरूर भेजिएगा। धन्यवाद।